बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। प्रकृति द्वारा अष्टांगी कहो, माता कहो, दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, एक ही शब्द है। माए ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है, और काल ने कहा कि उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा के बिना सब कार्य असंभव हैं। तब माता दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने के लिए कहा कि उसे वापस बुला लाओ। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई मेरे पास आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर दे, तब ये इसकी समाधि खुलेगी और ये जागेगा। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है, क्या करने आई हो यहाँ, किस लिए आई हो, किसने भेजा है, मुझे क्यों जगाया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, जिसने मेरा ध्यान भंग किया, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। तो गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, तब श्राप दे देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटाने के लिए भेजा है कि उन्हें बुला कर लाओ, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा ने किया, मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन मुझे हुए नहीं हैं, ऐसे जाऊं तो मेरा मजाक होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन कर लिए, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो मेरी अगर गवाही दे देगी, मेरी गवाह बन जाएगी, तो मैं तेरे साथ चल दूंगा, तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, मेरी नाक कटेगी, क्यों, मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूँ, और कोई चारा नहीं दिखाई दिया। तब गायत्री से संभोग किया। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पोपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप भी गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन हो गए हैं। तब पोपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं, हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से संभोग करे तो मैं गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पोपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास गए। फिर दोनों देवियों ने तब ब्रह्मा ने पोपवती से संभोग करने के बाद दोनों देवियों के शर्त रखी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। या महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धरोधर, मत भूलो, याद रखो। और जब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरा पिता के दर्शन हुए, तुम्हारे पिता के दर्शन हुए, तुम इतने दिन से समाधि लगाए हुए हो, क्या तुम्हें अपने पिता मिले? बोले हाँ। तब तीनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। झूठ बोल दी अपनी माँ के सामने। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हो गए।
तो अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने उन्हें झूठ पकड़ ली गई और आकाशवाणी हो के इन्हें कोई दर्शन नहीं हुआ। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी की सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन नहीं हुए। आपके सामने आते मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब तुम्हें मैं श्राप दूंगी। ब्रह्मा को श्राप दिया, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज नहीं होंगे, वे बहुत पाखंडी होंगे तो पाखंडी होंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश और धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को शास्त्र विरुद्ध दंत कथाएं सुनाया करेंगे। देवी देवताओं की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाते जाएंगे, झूठे ज्ञान को फैलाएंगे और उनके अनुयायी होंगे, उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश आया। गायत्री को श्राप दिया, माने तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी। ऊपर से ही नीचे पटक दिया धरती पर कि गलियों में घूमेगी, कूड़ा कचरा खाएगी, आज वही हाल है, और चौराहे पर रहेगी। ये जो गाय है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसमें सभी देव गाय में विराजमान हैं, ये गायत्री माता है साक्षात। पोपवती को श्राप दिया, तेरी जगह गंदगी होगी, तेरे फूलों की कोई पूजा नहीं करेगा, इस झूठी गवाही के कारण तुझे नरक भोगना पड़ेगा, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हमारे यहाँ तो कुसुंदी कहते हैं, हरियाणा में कुसुंदी भी कहते हैं, और कुर्डियों की जगह में, गंदगी की जगह में ये फूल पैदा होता। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई, बड़ा पश्चाताप किया उसने। फिर माता क्रोधित तो हो जाती है, लेकिन फिर अपने बच्चों पर दया भी बहुत करती है। एक बार जब माता अगर गुस्से में हो जाती है तो पता नहीं क्या करने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार पहले तो बिना सोचे समझे अपने प्रभाव से, मन के प्रभाव से, काल के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्प्रशंस के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे बहुत पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ देते हैं, धमका देते हैं, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन की है। मन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियमान कार्य चल रहा है। यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ने भी अपना कानून बना रखा कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टांगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पोपवती को श्राप दिया तो लख निरंजन ने कहा कि हे भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी आदि माया का अवतार हुई। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योत निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, तू चाहे सो कर ले। तो परमात्मा का पार पाना बड़ा ही दुर्लभ है, और जिसकी लो लग जाए तो दुर्लभ भी नहीं है, आसान भी है। बड़ा आसान लगता है जानने के बाद, परखने के, समझने के बाद, और तपस्या करने के बाद कोई मुश्किल भी नहीं लगता, आसान कार्य है। बल्कि ज़्यादा कर्म करने मुश्किल हैं, और मन को मनाना, कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान कार्य हो जाता है। लेकिन तपस्या करनी पड़ती है, कुछ त्यागना पड़ता है, और अपनी कामनाएं छोड़नी पड़ती, उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। और जब मन निर्मल होता है तो उसके दर्शन हो जाते हैं अंदर ही, घट में ही। जब हम पवित्र होते हैं, ईमानदारी से कर्म करते हैं, हमारा
लेने देने का काम पूरा हो जाता है संसार से, तो परमात्मा अपने आप खुद उसे दर्शन देते हैं और सभी आकर उससे वार्तालाप होती है। तो परमपिता परमात्मा सबके लिए एक सार हैं, सबके लिए बराबर हैं। राजा हो, रंक हो, लोभी हो, क्रोधी हो, धनी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, परमपिता परमात्मा की कृपा सब पर बरस रही है। इसीलिए कहा है कण कण में, जर्रे जर्रे में। तो मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम सत्य को जान ले। नहीं तो देवों ने भी, अब इस कहानी में क्या बताया कथा में कि देवों ने भी, माता दुर्गा भी कैसे 5 पतियों वाली बनी और क्या क्या कष्ट भोगे जीवन में। कहीं सैरंद्री बनी, कहीं कुछ बनी, कहीं अर्जुन कुछ बना, कहीं भीम कुछ बना। राजा होते हुए भी, इतना धन माया होते हुए भी, कलेश, द्वेष, ईर्ष्या, अगर 5 गांवों को छोड़ देते तो ना लड़ाई थी ना झगड़ा था, लेकिन चाहिए थे। लेकिन जब सर पे काल मंडरा गया, जब मोहित हुआ, तो उसके लिए भी मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि अधर्म को अपनाना पड़ता है। जब बुराई जाग जाती है तो सहन नहीं होता, तो परमात्मा अपने आप वो योग बना देते हैं और उसको विजयी करवा देते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। कोई समय होता है, सहन करने की शक्ति भी होती है। और पुरानी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है और हम आगे चलते हैं इनको सुनकर। जैसे हमें सारी कथाओं का पिछला ही नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही कैसे गाएंगे। अगर हमें सारा सारा शुरू से ही याद होगा तो हमें आनंद भी आएगा, कथा सुनने में भी आनंद आएगा, उनकी स्तुति करने में भी आनंद आएगा, पढ़ने में भी आएगा, पूजा करने में भी आएगा। तो पहली भक्ति कथा प्रसंगा ही बताई है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान ने। तो आप कथाओं को सुनिए, कथाओं का पाठ करिए, जहाँ भी मंदिर में होती है, अपने पास में होती है, या कोई घर में बड़ा सुनाता है, बेटी सुनाती है। ये ना समझिए कि ये बेटी है, पता नहीं किसको ज्ञान हो जाता है कौन से जन्म का, कब प्रकट हो जाता है, किसी के बच्चे में, किसी की बेटी में, किसी की बहू में, किसी के ससुर में, किसी की सास में। तो आप जहाँ भी मिले सुन लीजिए। भगवान शिव शंकर जहाँ भी जाते वहीं सुन भी लेते और सुना भी देते थे। और माता भ्रम किया करती थी कि तेरे पति सबसे महादेव बड़े हैं, फिर भी कथा सुनते हैं, क्या जरूरत है इन्हें कथा सुनने की। उनके मनाने से भी नहीं माना करती, लेकिन जब तप करोगे और समझ जब होगी, विवेक जब होगा, अगर हम अपने अज्ञान को स्वीकार करेंगे तब ये अंदर ये ज्ञान बैठ पाता है और हमारी मान्यता पक्की होती है और तब हम भवसागर से पार हो पाते हैं। नहीं तो माँ ने भी 108 जन्म लेने पड़े थे, बार बार इतनी समझाने के बाद भी उसे धारण नहीं हुआ। और लेकिन उसका अटल विश्वास था कि मैं शिव को ही वर्ण करूँगी। तो किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी उसमें उसको पा कर रही और अपने को पार्वती बना कर रही। पार्वती माने प्रेम की मूर्ति बन जाना, और प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। प्रेम से ही जीवन चलता है, संसार चलता है। झूठे प्रेम से 4 दिन का नाता होता है। अगर किसी से प्रेम करो तो साफ सफाई अच्छे से, और जैसा अंदर से बोलते जैसा बाहर से ऐसा ही करो, ना तो टाल ही मारो। प्रेम सत का होना चाहिए, सत जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलता रहेगा। जैसा आप अंदर से सोचोगे या चाहो ऐसा ही दूसरे से प्राप्त होगा। जो बांटोगे वही मिलेगा। इस संसार का नियम है, जो चाहते हो वो बांटने लग जाओ। तो सच्चा प्रेम करोगे तो सच्चा ही मिलेगा और भव सागर से पार हो जाएंगे और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, मन आनंद रहेगा, घर में शांति रहेगी, बच्चों के सब कार्य बनेंगे और जीवन एक आराम से
सफल हो जाएगा इस जीवन का दौर। जैसे जितने भी 70-80 साल 60 साल किसी जिसकी जितनी उम्र है वो बड़े आराम से भोग कर और खुशी खुशी जा मिलता है परमात्मा में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।